परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय बोलिए। देवशयनी एकादशी व्रत की जय। भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरिप्रिय साधकों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की वह पावन कथा जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वह विशेष तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन से लेकर देव उठनी एकादशी तक के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं विश्राम में चले जाते हैं। आइए अब हम इस व्रत की महिमा को उस पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं जो हमें पुराणों में वर्णित मिलती है। विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम था मांधाता का राज्य। कोई कहते हैं यह कथा राजा मांधाता से जुड़ी है, तो कोई इसे युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में बताते हैं। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर को यह पावन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से मैं क्षीर सागर में शयन के लिए चला जाता हूं। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा मानधाता की कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले सतयुग में स्वर्णभूमि नाम के एक सुंदर राज्य में राजा मानधाता राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, प्रजापालक और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। हर कोई राजा मानधाता के न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा करता था। राजा स्वयं भी नियमित रूप से यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन करते थे। परंतु कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार उस राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूख गए, अन्न का एक दाना भी नहीं उगा। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग अपने राजा के पास जाकर रोते हुए कहने लगे कि हे राजन, हमें बचाइए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, हमारी रक्षा कीजिए। राजा मानधाता यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ा, जबकि मैं तो सदैव धर्म के मार्ग पर चलता हूं, यज्ञ करता हूं, दान देता हूं, फिर भी मेरी प्रजा इतना कष्ट क्यों भोग रही है। उन्होंने अपने राज्य के विद्वान ऋषि मुनियों और मंत्रियों को बुलाकर इस समस्या पर विचार विमर्श किया। राजा ने कहा कि हे विद्वान जनों, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझे बताइए कि मेरे राज्य में यह अकाल क्यों पड़ा है और इससे मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब वहां उपस्थित मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, आप वन में जाकर किसी सिद्ध आर्ष से इसका समाधान पूछें, क्योंकि साधारण मनुष्य इस रहस्य को नहीं जान सकता। यह सुनकर राजा मानधाता अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े, ताकि किसी महान आर्षि से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछ सकें। वन में भ्रमण करते करते राजा मानधाता को दूर से ही एक आश्रम दिखाई दिया। जब वे उस आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां महर्षि अंगिरा तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। महर्षि अंगिरा का तेज ऐसा था मानो साक्षात सूर्य वहां विराजमान हों। राजा मानधाता ने बड़ी विनम्रता से आर्षि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। महर्षि अंगिरा ने राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा कि हे राजन, तुम्हारा राज्य तो कुशलता से चल रहा है ना? तुम्हारी प्रजा सुखी तो है ना? तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन कर रहे हो ना? यह सुनकर राजा मानधाता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में विगत 3 वर्षों से भीषण अकाल पड़ा हुआ है, न अन्न है न जल,
प्रजा तड़प तड़प कर मर रही है। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चला हूं, यज्ञ किए हैं, दान दिया है, फिर भी न जाने किस पाप के कारण मेरे राज्य को यह दंड मिल रहा है। कृपया आप अपने ज्ञान से मुझे बताइए कि इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। महर्षि अंगिरा कुछ क्षण के लिए ध्यानमग्न हुए और फिर बोले कि हे राजन, सतयुग में एक विशेषता होती है कि इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकारी होते हैं, परंतु मैंने अपने दिव्य ज्ञान से देखा है कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। इसी कारण तुम्हारे राज्य में इंद्रदेव प्रसन्न नहीं है और वर्षा नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा मांधाता ने पूछा कि हे मुनिवर, तो अब इसका समाधान क्या है? मैं अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करूं? तब महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, इसका एक ही उपाय है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करो तो इसके पुण्य प्रताप से तुम्हारे राज्य में निश्चित रूप से वर्षा होगी और सारा अकाल समाप्त हो जाएगा। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से बड़े संकट भी टल जाते हैं। राजा मांधाता ने बड़े श्रद्धा भाव से महर्षि अंगिरा से पूछा कि हे गुरुवर, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए ताकि मैं इसे सही तरीके से कर सकूं। तब महर्षि अंगिरा ने विस्तार से व्रत की विधि समझाते हुए कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन से ही संयम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग और तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूर्ण रूप से निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए, क्योंकि इस रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व बताया गया है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल पुनः भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान देकर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। महर्षि अंगिरा ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत का जो भी सच्चे मन से पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के पापों का भी नाश होता है। यह सुनकर राजा मांधाता अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि अंगिरा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके अपने राज्य वापस लौट आए। राज्य में पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि आगामी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को समस्त प्रजा देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करेगी। जब वह पावन तिथि आई तो राजा मांधाता ने स्वयं अपनी रानी और संपूर्ण राज परिवार के साथ विधि विधान से यह व्रत किया और उनके साथ साथ पूरे राज्य की प्रजा ने भी बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से इस एकादशी का व्रत रखा। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की, भजन कीर्तन किया, रात्रि जागरण किया और अगले दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप का चमत्कार तत्काल दिखाई दिया। कुछ ही दिनों में आकाश में काले घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। लगातार वर्षा से सूखी पड़ी नदियां और तालाब पानी से लबालब भर गए। सूखी धरती पर हरियाली छा गई। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। राज्य की प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगीं। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और भगवान विष्णु तथा देवशयनी एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान करने लगे। राजा मांधाता ने भी अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और यह प्रण लिया कि वे प्रतिवर्ष इस एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करेंगे और अपनी संपूर्ण प्रजा को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस प्रकार राजा मांधाता के राज्य से अकाल का संकट सदा के लिए समाप्त हो गया और उनका राज्य पुनः सुख समृद्धि से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाने के बाद युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह देवशयनी एकादशी की महिमा अत्यंत अद्भुत है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसी दिन से मैं 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन करने चला जाता हूं। इसीलिए इस अवधि में कोई भी नया शुभ कार्य नहीं किया जाता। जब मैं देवउठनी एकादशी के दिन जागृत होता हूं, तभी से पुनः विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ होते हैं। जो भक्त इन 4 महीनों में मेरा नियमित स्मरण करता है, व्रत उपवास रखता है और सात्विक जीवन जीता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और उसके सभी कष्ट मैं दूर करता हूं। इस प्रकार यह देवशयनी एकादशी की व्रत कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या व्यक्तिगत कठिनाई, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और श्रद्धापूर्वक व्रत उपवास का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार राजा मांधाता ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इस व्रत को अपनाया और अपने राज्य को अकाल के भीषण संकट से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार हम भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करके अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें हर संकट से उबारते हैं। जो भी व्यक्ति यह कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे भी इस व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अतः हम सभी को चाहिए कि हम भी प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और चातुर्मास के इन पावन 4 महीनों में सात्विक जीवन जीते हुए धर्म के मार्ग पर चलें। इसी के साथ हम इस कथा का समापन करते हैं। बोलिए देवशयनी एकादशी व्रत की जय, भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि। अब हम आपको देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जो हमें इस व्रत के महात्म्य को और गहराई से समझने में सहायता करेगी। यह कथा भी पुराणों में वर्णित है और इसका संबंध भगवान विष्णु की शयन लीला से है। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवगण चिंतित होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे पितामह, संसार में असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। वे निरंतर हम देवताओं को परेशान कर रहे हैं और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। हमें इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। इसलिए हम सभी को क्षीर सागर चलकर भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। तब समस्त देवगण ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से पूछा कि हे देवगण, आप सब यहां किस उद्देश्य से पधारे हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। तब देवताओं ने असुरों के अत्याचार की पूरी कथा भगवान विष्णु को सुनाई। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा कि हे देवगण, मैं शीघ्र ही एक विशेष अवतार लेकर इस समस्या का समाधान करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे कुछ समय के लिए योग निद्रा में जाना आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो गए। इसी घटना के स्मरण में यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह शयन कोई साधारण निद्रा नहीं, बल्कि योग निद्रा है, जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए भी विश्राम की अवस्था में रहते हैं। इस दौरान सृष्टि का भार शेषनाग और अन्य देवगण संभालते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चातुर्मास का हमारे धार्मिक जीवन में क्या महत्व है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीनों की वह अवधि जो देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलती है। यह अवधि आमतौर पर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन इन 4 महीनों को समाहित करती है। हमारे आर्षि मुनियों ने इस अवधि को विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना और तप के लिए निर्धारित किया है। इस दौरान वर्षा ऋतु होने के कारण प्राचीन काल में साधु संत और तपस्वी लोग एक स्थान पर रुककर तपस्या और साधना किया करते थे। इसी परंपरा को चातुर्मास व्रत कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन संस्कार जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु स्वयं विश्राम की अवस्था में हों, तब उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण फल नहीं देता। चातुर्मास के दौरान धार्मिक दृष्टि से कई नियमों का पालन करने का विधान बताया गया है। इस अवधि में मनुष्य को तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए
बहुत से लोग चातुर्मास में एक समय भोजन करने का व्रत भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में बैंगन, मूली, पत्तेदार साग जैसी कुछ विशेष सब्जियों का सेवन भी वर्जित माना गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इनमें कीटाणुओं की संभावना अधिक होती है और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। बहुत से श्रद्धालु चातुर्मास में एक ही स्थान पर संकल्प लेकर रहते हैं और नियमित रूप से भगवत भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक ग्रंथों के पठन में समय व्यतीत करते हैं। इस अवधि में विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु सहस्रनाम और विष्णु पुराण के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। अब हम आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि को और अधिक विस्तार से समझाते हैं, ताकि श्रद्धालु इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और सही विधि के साथ कर सकें। इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि को व्रती को सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। संभव हो तो एक समय ही भोजन करना उत्तम माना जाता है। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल मिला लेना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान की साफ सफाई करनी चाहिए और वहां एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में व्रती को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं यह व्रत अपने और अपने परिवार के कल्याण, पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीले पुष्प, विशेष रूप से कमल का पुष्प यदि उपलब्ध हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी दल का इस पूजा में विशेष महत्व है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप दिखाने के पश्चात उन्हें फल और मिष्ठान का भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जो श्रद्धालु पूर्ण विधि विधान से समय नहीं निकाल पाते, वे कम से कम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और उनके नाम का स्मरण करते हुए इस दिन को व्यतीत करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और उनसे अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग निर्जल व्रत रखने में सक्षम हैं, वे संपूर्ण दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रख सकते हैं, परंतु यह सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत नहीं रख सकते, वे फलाहार कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू के आटे से बने व्यंजन आदि शामिल हो सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और छोटे बच्चों के लिए शास्त्रों में यह छूट दी गई है कि वे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य कष्ट देना नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाना है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और यथासंभव रात्रि जागरण करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो लोग पूर्ण रात्रि जागरण नहीं कर सकते, वे कम से कम कुछ समय के लिए भगवत भजन में समय व्यतीत करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इसके पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीले अन्न जैसे चना दाल, हल्दी, स्वर्ण या पीले फल जैसे केला और आम का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके साथ ही जल से भरा कलश, छाता
और पंखे का दान करना भी इस ऋतु में विशेष पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पारण के समय व्रती को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही सात्विक भोजन करना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पारण का समय शास्त्रों में निर्धारित किया गया है, इसे द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य को किन किन फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों को भस्म कर देता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके परिवार में शांति बनी रहती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त इस व्रत को करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन से रोग व्याधि दूर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है और उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहां से पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। अब हम आपको एक और प्रसंग सुनाते हैं जो देवशयनी एकादशी और भगवान विष्णु की महिमा से संबंधित है। यह प्रसंग हमें बताता है कि किस प्रकार वामन अवतार की कथा भी इस एकादशी से जुड़ी हुई मानी जाती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को अपने राज्य से वंचित कर दिया था, तब सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब राजा बलि ने यह दान स्वीकार किया तो वामन भगवान ने अपने विराट स्वरूप को धारण करते हुए एक पग में पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में आकाश को नापा। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान शेष नहीं रहा, तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। इस प्रकार राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य प्रदान किया और स्वयं भी उनके साथ पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। परंतु देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने यह व्यवस्था बनाई कि वे वर्ष के 4 महीने पाताल लोक में राजा बलि के साथ व्यतीत करेंगे और यही 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। यह कथा हमें भगवान विष्णु की अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और वचनबद्धता का बोध कराती है। अब हम आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी का हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। भारतीय समाज में यह मान्यता है कि चातुर्मास की अवधि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होती है। इस अवधि में वर्षा ऋतु होने के कारण प्राचीन काल में यात्रा करना कठिन होता था, इसलिए साधु संत और आम जनमानस भी एक स्थान पर रुककर धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करते थे। यही कारण है कि इस अवधि में कथा प्रवचन, सत्संग, भागवत सप्ताह जैसे धार्मिक आयोजनों की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। कई स्थानों पर इस पूरे चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु या शिव जी की कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कई स्थानों पर विशेष रूप से मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रमुख मंदिरों जैसे तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी और अन्य वैष्णव मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। बद्रीनाथ धाम में तो यह मान्यता है कि इसी दिन के आसपास कपाट बंद होने की परंपरा से जुड़ी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यद्यपि बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल में बंद होते हैं, परंतु देवशयनी एकादशी का महत्व वहां भी अत्यंत विशेष माना जाता है। जगन्नाथपुरी में भी इस अवधि के आसपास भगवान जगन्नाथ से जुड़े कई महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। इन सभी परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अब हम आपको एकादशी व्रत के सामान्य नियमों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जो केवल देवशयनी एकादशी ही नहीं, बल्कि सभी एकादशियों पर लागू होते हैं।
शास्त्रों में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मान्यता है कि एकादशी तिथि के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं और जो व्यक्ति इस तिथि को पूर्ण श्रद्धा से व्यतीत करता है वह भगवान विष्णु का विशेष कृपा पात्र बनता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसके अनुसार महर्षि मेधा के शरीर का अंश चावल और जौ में समाहित है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने से महर्षि मेधा की हिंसा का पाप लगता है, ऐसी मान्यता है। इसके अतिरिक्त एकादशी के दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहना चाहिए और मन को पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत का पालन केवल शारीरिक उपवास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। सच्चा एकादशी व्रत वही माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने मन को भी संयमित रखे, झूठ न बोले, किसी का अहित न सोचे और पूरे दिन भगवान के नाम स्मरण में लीन रहे। जो व्यक्ति केवल भोजन का त्याग करता है परंतु मन में बुरे विचार रखता है, उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस व्रत को केवल एक परंपरा के रूप में न निभाएं, बल्कि इसकी वास्तविक आध्यात्मिक भावना को समझते हुए इसका पालन करें। अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि देवशयनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में विश्राम और सक्रियता दोनों का अपना महत्व है। जिस प्रकार भगवान विष्णु स्वयं 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए समय निकालना चाहिए। यह व्रत हमें सिखाता है कि बाहरी भौतिक कार्यों से कुछ समय के लिए विराम लेकर अपने भीतर की ओर देखना कितना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस भावना के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करता है वह न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। हम आशा करते हैं कि यह कथा और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और चातुर्मास के इन पावन दिनों में सात्विकता और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें भी इस व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है।